गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इजीली सच एज वाटर, ऑयल, एयर एक्सेट्रा एंड दे डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्सटर्नल फोर्स। मान लेते हैं जैसे आप एक ग्लास में पानी लेते हैं। अब ग्लास को आप थोड़ा टेढ़ा करेंगे और हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो जो ग्लास का जो पानी है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो फोर्स, एक तरह से एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई, या ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वजह से जो ग्लास का जो पानी है इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। एक ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसने इसको डिफॉर्म कर दिया कॉन्टिन्यूसली। सिमिलरली गैसेज, जैसे अगर एयर है, अगर हम उसको ब्लो करते हैं तो इट स्टार्ट मूविंग, इट स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, ये इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको हम फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स की जो ब्रॉड कैटेगराइजेशन है वो है लिक्विड और गैस। अब ये लिक्विड और गैस में सिमिलैरिटी भी है और एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी ये है कि लिक्विड और गैस दोनों किसी भी कंटेनर में आप डालोगे उसकी शेप ले लेंगे। अगर आपने लिक्विड को या पानी को एक ग्लास में डाला तो वो उसी की शेप ले लेगा, गैस भी उसी की शेप ले लेगी। अगर गैस को आपने सिलेंडर में डाला तो वो गैस उसी की शेप ले लेगी। तो ये तो इनकी सिमिलैरिटी की बात हो गई। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है, वो ये है लिक्विड्स जो है दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल और गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। अगर आप ग्लास में पानी डालते हो तो ग्लास की शेप तो ले लेता है पानी, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो पाता। उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से पैक्ड होते हैं दैट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जबकि गैस के केस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइडली अपार्ट होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, स्ट्राइक भी करते हैं। तो जिसकी वजह से वो किसी भी शेप ले लेते हैं, किसी की भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो एक डिफरेंस जो है, स्ट्राइकिंग डिफरेंस लिक्विड और गैस में यही है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड जो है इट्स ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, जबकि गैस कंप्रेसिबल होती है। अब आइए पास्कल लॉ समझते हैं और ये फ्लूइड को यूज करेंगे पास्कल का जो प्रिंसिपल है उसको अंडरस्टैंड करने में। आगे बढ़ते हैं, पास्कल लॉ को समझते हैं। एनी फ्लूइड, अभी हमने डिस्कस किया लिक्विड और गैस कोई भी हो सकता है, इज प्लेस इन ए कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड को रख दिया और अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं ऊपर से, मान लिया मैं यहां से प्रेशर अप्लाई करता हूं, तो दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द साइड्स एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जितनी भी जगह है इस लिक्विड में, ये प्रेशर हर जगह ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, और जो वॉल्स हैं कंटेनर की वहां पे भी ये ट्रांसमिट हो जाएगा, प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगा। द प्रेशर थ्रू आउट द क्लोज सिस्टम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने बैलून तो ब्लो किया होगा, बैलून जैसे आप हवा उसमें भरते हैं तो आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। मान लेते हैं जो बैलून है उसका जो रबर है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि एक जगह से थिक है एक जगह से थिन है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रबर। जब आप उसको ब्लो करना स्टार्ट करते हैं तो आप महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैलून है इट इज ब्लोइंग, वो जो फूल रहा है यूनिफॉर्मली फूल रहा है। इससे ये पता लगता है जो प्रेशर है, जो एयर प्रेशर आपने दिया, इट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द साइड्स एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द बैलून। बैलून की जो वॉल्स हैं उस पे भी गया, उसी की वजह से तो बैलून फूलना स्टार्ट हुआ, वही जो प्रेशर है पूरे सिस्टम में फैल गया। चलिए एक एप्लीकेशन से, एक पूरे एग्जाम्पल से समझते हैं पास्कल लॉ को। ये मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको डिवाइस भी बोल सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट किस तरीके का है। ये इसका क्रॉस सेक्शन, दो क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, इसको मैंने A1 बोल दिया। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ये सर्कुलर शेप का, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया में बोल रहा हूँ, इसको हमने A2 बोल दिया। आई हैव इंस्ट्रूमेंट विद डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने पानी भर दिया, दूसरा स्टेप मैंने ये लिया, इसमें मैंने पानी भर दिया। अब आप देखिए ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हमने पानी भर दिया, सेम लेवल है दोनों का। स्टेप 3 मैंने क्या किया, एक पिस्टन ली, उस पिस्टन से जो एरिया A1 था, छोटा जो एरिया था, उस पिस्टन से उधर की तरफ मैंने पिस्टन से इसको पुश करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए अब पुश करेंगे तो क्या होगा, सोचने वाली बात है, ऑब्जर्व करते हैं। देखिए अगर मैंने इसको पुश किया, पहली बात लिक्विड जो पानी है वो इनकम्प्रेसिबल है,
अगर मैं यहाँ से ऊपर से सब बंद होता तो मैं इसको पुश नहीं कर पाता, कंप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ से ये साइड खुली हुई है, अगर मैं इसको पुश करूंगा तो यहाँ से जो लिक्विड का लेवल है ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको जगह मिल गई ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ऊपर की जो पोर्शन है वो खुला हुआ है। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मैंने इसको पुश किया, मान लिया ये पुश पहले वाली स्टेज थी, पुश किया, D1 डिस्प्लेसमेंट की, पुश किया, यहाँ पे आ गया लेवल पानी का। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो लेवल था पानी का वो ऊपर चला गया, D2 हाइट या डिस्प्लेसमेंट D2 मान लेते हैं। अब एक चीज समझते हैं, जितना वॉल्यूम मैंने पानी का पुश किया उतना ही वॉल्यूम पानी का ऊपर जाना चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज वाटर लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। अगर कंप्रेसिबल होता तो उतनी वॉल्यूम नहीं जाती, इनकम्प्रेसिबल है, इसी की वजह से जितना वॉल्यूम मैंने नीचे की तरफ धक्का दिया उतना ही वॉल्यूम बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ उठ जाएगा, बिकॉज वाटर इज इनकम्प्रेसिबल। तो हम इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया था A1 और इसको मैंने D1 तक नीचे की तरफ धकेला, तो मेरा वॉल्यूम हो गया, कितना वॉल्यूम मैंने नीचे की तरफ पुश किया, A1 इंटू D1। ये मेरा वॉल्यूम हो गया A1 इंटू D1। और एट द सेम टाइम जब मैंने पुश किया, जो बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया था उधर से पानी का लेवल राइज करने लगा। कितना वॉल्यूम राइज किया? जितना मैंने पुश किया उतना ही राइज किया, यानी कि A2 D2 वॉल्यूम राइज किया। A2 क्रॉस सेक्शन एरिया, D2 का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम पानी का दोनों बराबर होने चाहिए, बिकॉज वाटर लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल। तो मैंने एक अपनी इक्वेशन बना ली, A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम बाद में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जब पुश किया, जब आप किसी भी चीज को पुश करते हैं तो इट मींस यू आर अप्लाइंग फोर्स। फोर्स क्या है? एक तरह का पुश और पुल का ही फिनोमिना है। जब मैंने इसको पुश किया पिस्टन से, तो मैंने मान लेते F1 फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये D1 इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इज व्हाट? फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने F1 फोर्स लगाई, जिसकी वजह से ये पानी का लेवल नीचे की तरफ D1 डिस्प्लेस हो गया। तो मेरा वर्क डन हो गया इस केस में F1 इंटू D1। एट द सेम टाइम ये मेरा पूरे का पूरा जो वर्क डन है, इसको पानी के लेवल को ऊपर उठाने में लग गया। मैं मानता हूं यहाँ पे कोई लॉसेस नहीं हुए, फ्रिक्शन लॉस या हीट लॉस नहीं हुए। मैं आइडल सिचुएशन मान रहा हूँ, ये मेरा एक क्लोज सिस्टम है जहाँ पे दूसरे लॉसेस नहीं है। तो मैंने जो वर्क डन किया नीचे जाने में, वही वर्क डन सारा लग गया इसको ऊपर उठाने में। तो ऊपर की तरफ फोर्स लगी, मान लेते हैं F2 लगी, और इसने डिस्प्लेस कर दिया पानी के लेवल को ऊपर की तरफ ले गया D2। तो मेरा वर्क डन आउटपुट हो गई मेरे वर्क डन की F2 इंटू D2। मैंने इनपुट डाली F1 इंटू D1, आउटपुट हो गई F2 इंटू D2, और ये दोनों वर्क डन बराबर है, लॉसेस नहीं है, क्लोज सिस्टम है। तो F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू, अब ये मेरी पहली इक्वेशन थी, A1 इंटू D1 इज इक्वल टू A2 इंटू D2। ये दोनों इक्वेशन मैंने एक साथ लिख ली। अब इस दोनों इक्वेशन से हम एक तीसरी निकालेंगे। मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड करेंगे, D1 से D1 कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली D2 से D2 कैंसिल हो जाएगा राइट हैंड साइड। मेरे पास बचा F1 अपॉन A1, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और दूसरी तरफ मेरे पास बचा F2 अपॉन A2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सोचिए F1 अपॉन A1 क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, और F2 अपॉन A2 क्या है? वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। यानी कि F1 अपॉन A1 को अगर मैं P1 मानता हूँ और F2 अपॉन A2 को मैं प्रेशर 2 मानता हूँ, तो दोनों बराबर हैं। यानी कि मैंने P1 यहाँ पे लगाया और P2 यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, वो दोनों बराबर हैं। तो पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हो किसी क्लोज सिस्टम में, ये प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल डायरेक्शन, एंड सेम प्रेशर आपको देखने को मिला इस साइड में, यानी कि यहाँ का पूरा प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, P1 इज इक्वल टू P2। और यही पास्कल लॉ की जो पास्कल प्रिंसिपल है, इसकी एप्लीकेशन हमें हाइड्रोलिक प्रेस में देखने को मिलती है। चलिए आइए समझते हैं कैसे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देयर इज एन अरेंजमेंट शोन इन द फिगर। ये आपके सामने फिगर है, इसमें एक आपको अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। एक क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जबकि दूसरे वाला जो कि बड़ा है उसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर।
जो छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर एक आदमी खड़ा है अरेंजमेंट करके, उसके ऊपर पिस्टन रख के, 600 न्यूटन उसका वेट है, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे वो खड़ा है। फाइंड द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शन टू एग्जैक्टली बैलेंस द वेट ऑफ द मैन। यहाँ पे मैं कितना वेट रखूं कि जो छोटे क्रॉस सेक्शन में जो आदमी खड़ा है उसको एग्जैक्टली बैलेंस कर लूं। आप सोच रहे होगे जितना इसका वेट है 600 न्यूटन, उतना ही रख देते हैं, बैलेंस आउट हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। सबसे पहले जो हमने सीखा था कि जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है वो सेम प्रेशर यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगा। पास्कल्स का प्रिंसिपल अभी हमने इसको समझा। एरिया छोटे वाले क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर स्क्वायर है। इस आदमी का वेट 600 न्यूटन है। प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2। यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। P1 जो है F1 अपॉन A1। ये F1 मेरा वेट है इस आदमी का जो कि नीचे की तरफ लग रहा है 600 न्यूटन। तो F1 की जगह मैंने 600 पुट कर दिया। ये एरिया A1 है इस क्रॉस सेक्शन का 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया। F2 हमें निकालना है कितना वेट हम इस पे रख सकते हैं। एरिया A2 ये 10 मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है एरिया A2, तो यहाँ पे हमने 10 मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो मेरी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस तरीके से होगी, 600 डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वेट, कितना वेट हम रखेंगे डिवाइडेड बाय 10 मीटर स्क्वायर। अब इसको इक्वेट करते हैं, 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। पूरी इक्वेशन जब हमने सॉल्व की तो हमने देखा जो वेट है 6000 न्यूटन हम यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि इस आदमी के वेट को 600 न्यूटन को बैलेंस करेगा। तो आपने देखा कि 600 न्यूटन का आदमी यहाँ पे 6000 न्यूटन वेट को बैलेंस कर रहा है। इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये पास्कल प्रिंसिपल की बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पे 600 न्यूटन का एक आदमी है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। ये बड़ा एरिया 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे 10 आदमी अगर खड़े हो जाएंगे तो एक आदमी ये जो छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया पे खड़ा है उनको बैलेंस कर देगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, पास्कल प्रिंसिपल की एप्लीकेशन कितनी अमेजिंग है। चलिए अब इसको इस तरीके से भी देख लेते हैं कि इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि एक आदमी एक कार को भी बैलेंस आउट कर सकता है इस मैकेनिज्म, इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। अब मैं चीजों को समराइज कर लेता हूं। कोई भी फ्लूइड, लिक्विड या गैस इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर, एनी चेंज इन द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द साइड्स एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। पास्कल प्रिंसिपल ये कहता है प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एक जगह प्रेशर क्लोज सिस्टम में एक पॉइंट का प्रेशर जो ट्रांसमिट होकर दूसरे पॉइंट में सेम ही प्रेशर रहता है, दैट इज F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। पास्कल्स प्रिंसिपल इन हाइड्रोलिक प्रेस गिव अस द मैकेनिकल एडवांटेज। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये कहता है वेट ऑफ 200 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। एक 0.5 मीटर स्क्वायर का एरिया है इस इंस्ट्रूमेंट का, यहाँ पे मैंने 200 न्यूटन का वेट रख दिया है। आपको ये बताना है ये जो बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का, क्या ये यहाँ पे अगर मैं 1000 न्यूटन का वेट रखता हूँ, क्या ये बैलेंस कर सकता है 200 न्यूटन का वेट 1000 न्यूटन के वेट को? अब इसको पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और इसका आंसर है नो। ये मैक्सिमम वेट कितना बैलेंस कर सकता है? 800 न्यूटन तक ये बैलेंस कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसा और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।